जय हिंद। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज जो हम लोग देखेंगे, मैंने पॉलिटी का जो करवाया था, एक टॉपिक जो बचा हुआ था, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझना भी है हम लोगों को। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको, एग्जाम आपका JSSC का चलने वाला है, CGL, साथ ही साथ SSC का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। और SSC के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको काम करेगा। साथ ही साथ आपको MTS हो गया, CGL हो गया, या वन डे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आज हम बात करेंगे अखंड भारत की। ये अखंड भारत नाम सुनते होंगे, लेकिन अब अखंड भारत नहीं रहा। क्यों? पहले भारत को अखंड कहा जाता था। अखंड, अखंड मतलब ही होता है कई कई खंडों का समूह, उसी को हम लोग बोलते हैं अखंड। छोटे छोटे अनेक अनेक खंडों का, ये खंड ए हो गया, सपोज बी, एक और सी, इसका जो समूह था पूरा मिलाकर, उसको हम लोग बोलते थे अखंड। मतलब खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे खंडित, या आप बोल सकते हैं तोड़ा नहीं जा सकता, वही था हमारा अखंड भारत। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखेंगे कि भारत का अलग अलग टुकड़ा होना स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले भारत का टुकड़ा होना स्टार्ट हुआ तो हम बात करेंगे 1893 की। आपको पता होगा या आप जानते होंगे, ये काल 1893, इस समय पहला भारत का टुकड़ा हुआ था। पहला टुकड़ा आपको भारत का देखने को मिलता है, और वो भारत का जो टुकड़ा बना वो था अफगानिस्तान। पहला भारत यहाँ पर खंडित हुआ था, यहाँ पर टूटा था 1893 में। अब 1893 में अगर हम बात करें तो पहला टुकड़ा तो भारत का हो गया और बट कर आ गया क्या? अफगानिस्तान। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे पहले, तो इंडिया का मैप बहुत ही बेहतरीन था और इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था। आप जब इंडिया की मैप की बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट का, लेकिन जब पहले इंडिया का मैप था तो ये सारा एरिया इधर वाले सब भारत के साथ जुड़े हुए थे। ये पूरा एरिया भारत के साथ जुड़ा हुआ था। इधर भी बहुत ही बड़ा एरिया हमको पता है कि भारत में मिला हुआ था। और कुछ इस प्रकार से हमारा पहले इंडिया का मानचित्र मैप देखने को मिलता था। लेकिन 1893 में क्या किया गया, एक डुरंड लाइन यहाँ से खींच दिया गया। डुरंड लाइन यहाँ से, डुरंड लाइन को खींचा गया और पहला टुकड़ा कर दिया गया इधर अफगानिस्तान का। यहाँ अफगानिस्तान का पहला टुकड़ा कर दिया गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फिर हम देखते हैं 1935, जी हाँ,
फिर आता है काल 1935 का, 1935 का, और 1935 को भारत का दूसरा टुकड़ा होता है। भारत को फिर एक भाग में बांट दिया जाता है और वो म्यांमार, जिसको हम लोग वर्मा भी कहते हैं, ये था भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में। ये यहाँ से म्यांमार का कुछ एरिया यहाँ पर कट जाता है और ये भारत से अलग हो जाता है। पहला तो आप देख रहे हैं कि डुरंड लाइन खींच दिया गया भारत के मैप में और भारत को अलग कर दिया गया और अफगानिस्तान को भारत से हटा दिया गया। दूसरा टुकड़ा होता है, आपको दिखाई दे रहा है 1935 में, और 1935 में दूसरा टुकड़ा होता है भारत का और एक और लाइन खींच दिया जाता है और बना दिया जाता है म्यांमार, जिसको हम लोग वर्मा कहते हैं। अब बात यहाँ पर भी नहीं रुकी, अब एक और संघर्ष होता है और वो संघर्ष होता है 1945 में, जब आपको पता है कि इंडिया ब्रिटिशर्स के काल में था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तब अब बात उठी कि अब अंग्रेजों ने बोला कि भारत को आज़ाद कर देना है, भारत को अपनी सॉवरेनिटी, संप्रभुता सौंप देनी है। तभी बात उठी एक मुस्लिम कंट्री की और एक हिंदू कंट्री की। जिन्ना साहब का कहना था कि हमें एक अलग देश चाहिए मुसलमान के लिए, और उन्होंने इस चीज़ के लिए सफल रहे और इसीलिए भारत का तीसरा टुकड़ा आपको देखने को मिलता है और वो देखने को मिला 1947 में। 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान भी भारत से अलग हो जाता है और ये एरिया भारत से पूरी तरह से कटकर अब ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। यानी भारत के एक और टुकड़े आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें, इसके बावजूद नहीं रुका, इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया। पाकिस्तान के लोगों ने, मुसलमानों की मांग, पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया गया और पाकिस्तान के आबादी को देखकर दो भाग में बांटा गया। मुसलमानों की आबादी को देखकर एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, दो भाग में पाकिस्तान को भी बांट दिया गया। और आप जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान को ही फिर एक नाम दिया गया और ये नाम दिया गया बांग्लादेश एक और देश बन गया, बांग्लादेश को एक और देश बन गया। तो आप देख रहे हैं एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, यानी तीन में विभाजन तो भारत था, लेकिन पाकिस्तान को बांटने के बाद फिर दो टुकड़े में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और यही पूर्वी पाकिस्तान को फिर हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब इसमें उठने वाला सवाल, जो पहला सवाल उठता है, आपको सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1893, जब आपको बोला जाता है कि इंडिया पाकिस्तान, क्वेश्चन क्या उठता है, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन। तो ये तो जनरली है, सब कोई जानता है 1947 में विभाजन हुआ था। लेकिन एक लाइन जो यहाँ पर खींची गई है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के लाइन है उस बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है। तो इस बॉर्डर लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनकर निकलता है और इसका हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। फिर दूसरा क्वेश्चन, इंडिया और अफगानिस्तान, यानी भारत और अफगानिस्तान का बंटवारा कब हुआ था, कब अलग हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन 1893 में भारत और अफगानिस्तान का टुकड़ा हुआ था। साथ ही साथ इसके बीच के बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे डुरंड लाइन
खींच दी गई है, ड्यूरंड लाइन। और इंडिया और बांग्लादेश, एक और यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत बार पूछा गया है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो लाइन है उस लाइन को कौन सा लाइन कहा जाता है? तो इंडिया और बांग्लादेश की लाइन को कहा जाता है, जीरो लाइन में बांटा गया। इधर जब आप आइएगा तो म्यांमार कट गया, उधर म्यांमार के बाद इधर ही साइड कट गया था पूर्वी पाकिस्तान, और इधर साइड ही बांग्लादेश को काट दिया गया था। अब बांग्लादेश बना दिया गया था, और बांग्लादेश का जब लाइन यहाँ पर खींचा गया तो बांग्लादेश का लाइन को बोला गया जीरो लाइन। इधर जो बांट दिया गया इसको बोला गया जीरो लाइन। तो 3-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनकर निकलते हैं। 3-4 क्वेश्चंस क्या, एक तो आपसे ईयर पूछ सकता है, फिर म्यांमार और वर्मा कब भारत से अलग होकर बना, तो आप 1935, और फिर बॉर्डर लाइन आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर कहानी रुका नहीं, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी को जब आगे हम बढ़ाएंगे तो आपको पता है जब भारत आज़ाद होने वाला था, जब भारत आज़ाद होने वाला था तो मैंने पहले भी बताया है और इस क्लास में फिर से बता रहा हूँ, जब भारत आज़ाद होने वाला था तो ये टोटल मान लीजिए भारत है, और ये कुछ इस प्रकार से भारत का 100% मान लीजिए ये पूरा है। इसमें से 60% में तो ब्रिटिशर्स का शासन था, और ब्रिटिशर्स इसको छोड़कर तो आज़ाद कर ही रहे थे। लेकिन 40% में मैं पहले भी बता चुका हूँ, 40% में जो था वो किसका शासन था? तो वहाँ था प्रिंसली स्टेट का शासन था, जिसको हम लोग बोलते हैं देसी रियासतें यहाँ पर अभी भी थी 40% में। अब अंग्रेज के पास या हमारे जो जो कमिटी मेंबर में बैठे हुए थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के पास बड़ी चुनौती थी। क्या चुनौती थी? इस देसी रियासतें को लेकर। यहाँ पर लगभग देसी रियासतें की बात करें तो लगभग यहाँ पर 572 ऐसे छोटे छोटे सामंत या राज्य आप बोल सकते थे जो देसी रियासतें थी। अब समस्या क्या थी कि हम तो 60% यहाँ पर मान लीजिए आज़ाद करके जा रहे हैं, तो वो तो भारत का हिस्सा ही होगा, लेकिन ये 40% का क्या किया जाए? इस 40% का मतलब 582 देसी रियासतों का क्या किया जाए? तो अब यहाँ पर बात उठती है, और माउंटबेटन जब कर रहे थे तो 500 देसी रियासतें को ऑफर किया गया। अगर सपोज सोच लो, अगर ये 500 देसी रियासतें भारत में मिलना नहीं चाहती या पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहती या और कोई, तो ये भारत का अभी टुकड़ा जो दिखाई दे रहा है और छोटा छोटा जो हमारे देश में अभी 100 भर देश हैं, अभी आपको और दिखाई देता है। ये 552 बोलता है कि हम अलग अलग देशें बना लेंगे। बेटा तुम अलग अलग देश बना लेता तो आज देश का इतना देश हो जाता कि हम लोग को पढ़ने के लिए सोचना पड़ता। तो देसी रियासतें 40% थी, उनको अब माउंटबेटन ने 3 ऑफर दिया, अंग्रेजों द्वारा 3 ऑफर दिया गया। अब वो 3 ऑफर क्या दिया गया वो देखिए। 3 ऑफर प्रोवाइड किया गया था अंग्रेजों द्वारा, और पहला ऑफर दिया गया, बेटा तुम ऐसा करो भारत में मिल जाओ, भारत में मिलो। दूसरा ऑफर दिया गया कि ठीक है तुम पाकिस्तान में मिल लो, पाकिस्तान में मिलो। और तीसरा ऑफर दिया गया स्वतंत्र या तो देश बना लो। अब यहाँ पर समस्या नहीं थी, 552 के लिए समस्या नहीं थी जब ये बोला गया, काहे कि 552 में से 549 लोगों को लगभग अपने भारत ने कन्विंस कर लिया था, मतलब समझौता बेटा समझा लिया था कि तुमको मिल जाओ ना, उसके बाद हम तुमको पूरा एकदम खातिरदारी कर देंगे, तुमको राज ये दे देंगे, मंत्रिमंडल में बैठा देंगे, ये कर देंगे। ऐसे फुसला उछला के मतलब 549 को तो रख लेवल गया। और नेता, और जानते हैं नेता का बात कभी सच नहीं होता है, हाँ,
नेता सिर्फ वादा के लिए होता है, वादा कर दिए उसके बाद आप कहाँ जाइएगा भुला जाते हैं। तो वही सिर्फ फुसलाने के लिए था। तो 549 में तो कोई समस्या नहीं हुआ। 549 बोला ठीक है, जो हम अलग रहेंगे और छोटा छोटा जो देश बन रहेंगे, कहीं हमारे मारपीट करते रहेगा, उससे बढ़िया हम मिल जाते हैं। तो ये तो मिल गया। समस्या 3 राज्य बड़ा बड़ा था वो खड़ा कर रहा था, और वो 3 राज्य था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब ये तीनों हरामी, तीनों का जो शासन चला रहा था, राज्य चला रहा था, तीनों हरामी या तीनों चंडाल, तीनों का मांग कुछ ही था कि हम बनाएंगे तो बनाएंगे अलग राज्य। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू चचा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो होने हम नहीं देंगे। तब जवाहरलाल नेहरू चचा बोलते हैं ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। तब यहाँ पर बात उठती है कि अब क्या किया जाए। तब इसके के लिए 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई पहलवान एकदम लोहा एकदम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और साथ में रखा गया माउंटबेटन जी को, और जवाहरलाल नेहरू तो ये थे। तो पटेल को बोला गया बेटा ये लोग तीनों ज़्यादा तेज बन रहा है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीनों बेटा तेज बन रहा है। ये तीनों बेटा को कैसे भी करके पाकिस्तान में भी नहीं जाने देना है और इंडिया में ही मिलाना है। क्यों? क्योंकि एक बार आप देखिएगा भारत का मैप, तो तीनों का राज्य जम्मू कश्मीर यहाँ पर पड़ता है। ये भी बड़ा एरिया था। हैदराबाद भी अपने आप में बड़ा एरिया था, और जूनागढ़ आपका गुजरात तरफ पड़ता है, वो भी तटीय क्षेत्र तरफ इधर पड़ता है, वो भी एक बड़ा एरिया था। और बड़ा एरिया देश से चला जाना बहुत मतलब पूरा नक्शा ही इंडिया का बदल दे रहा था। अगर यहाँ से सपोज जम्मू कश्मीर चल जाता तो आपको समझ में आ रहा है ये इस तरह से रहता है, इधर से गुजरात जूनागढ़ का चला जाता है तो ये पूरा खाली हमको दिखाई देता। इसीलिए इसमें सबसे बड़ा योगदान जो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब कहानी आती है कि हैदराबाद को कैसे जोड़ा गया, जूनागढ़ को कैसे जोड़ा गया और जम्मू कश्मीर को कैसे जोड़ा गया। तो ये हम देखेंगे अगले क्लास में, और बताएंगे कि हैदराबाद में कैसे कैसे चंडाल लोग जो निजाम थे वो अपना बदमाशी कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर जूनागढ़ के भी उसी तरह, और जम्मू कश्मीर के। तो इसमें सरदार पटेल जी अपना दिमाग लगाएंगे और कुछ ऑपरेशन चलाएंगे, जिसके कारण आपको सभी के सभी आज भारत देश में देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।